वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का सिंधी या उर्दू में मतलब होता है पर या ते। हमें पता है कि हम प्रीपोजिशन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम जुमले में टाइम की बात करें या जुमले में लोकेशन की बात करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइम के साथ इसको यूज़ करना सीखेंगे, उसके बाद लोकेशन के साथ इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो टाइम की जब बात आती है तो हम ऑन को दिन के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी जब जुमले में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे की बात होगी तो हम उसके साथ ऑन का यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात, बिल्कुल आसान सी बात। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, सर नवीद विल मीट यू ऑन संडे, आई विल कॉल यू ऑन मंडे, इट रेन्ड ऑन फ्राइडे। जब भी जुमले में कहीं पर भी आप देखें कि आपके दिन का नाम इस्तेमाल किया गया हो तो आप उसके साथ ऑन यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ एप्रोप्रिएट। ओके, अच्छा, अब एक और चीज़, इसमें एक एडिशनल चीज़ आ जाती है। देखें, जो नेशनल या इंटरनेशनल डेज होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ भी आप ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो भी तो दिन होते हैं। तो दिन चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या दिन का नाम हो, हम तीनों के साथ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, पाकिस्तान डे, लेबर डे, देखो सबके साथ डे लग रहा है, डिफेंस डे, यौम दिफा, कश्मीर डे, इकबाल डे, वुमेंस डे, आशूरा और ईद मिलादुन्नबी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ सम पर्सन। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो दिन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा, सर यौम दिफा ये किसी दिन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बता रहा है कि जिस दिन हमने अपने कंट्री का दिफा किया था, उस दिन, वो दिन, उस दिन को यौम दिफा कहा जाता है। आशूरा 10 मुहर्रम को कहा जाता है। वो एक दिन की बात कर रहा है कि जिस दिन, यानी माजी में इसी दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, तो ये भी एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ भी हम ऑन लगाएंगे। और बाकी जब भी आप नोटिफिकेशन देखेंगे गवर्नमेंट का जिसमें छुट्टियों का ऐलान किया जाता है, तो उस पर भी जब दिन का नाम लिया जाता है, इनमें से कोई भी डे हो, तो उसके साथ ऑन लिखा जाता है। जैसे अगर मैं आपके लिए जुमला कहूँ कि द गवर्नमेंट विल अनाउंस हॉलीडे ऑन यौम दिफा, ऑन कश्मीर डे, ऑन इकबाल डे, ऑन वुमेंस डे, ये अपने साथ ऑन का यूज़ करते हैं जब जुमले में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये इस डे के साथ ये एडिशनल पॉइंट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, डेथ एनिवर्सरी, इसको हम कर लें, जिस दिन किसी की वफ़ात हुई थी, एक साल हो जाता है उसको, तो हम उसको एनिवर्सरी कहते हैं। तो अगर भुट्टो साहब की डेथ एनिवर्सरी होती है तो आप क्या करते हैं, यू विल गो टू विजिट द श्राइन ऑफ भुट्टो साहब ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो यहाँ पे भी आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन भुट्टो साहब इस दुनिया से वफात किया था उन्होंने, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दिन के बाद हम किसके साथ ऑन लगाते हैं। दिन के बाद जब आप डेट की बात करते हैं, अब एक चीज़ आप सिंपल जहन में रख लें, चाहे दिन हो या चाहे तारीख हो, डेट हो, कभी भी जुमले में इस्तेमाल हो तो आपको उसके साथ ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 1 जून, मैं 1 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। सर वाई ऑन? बिकॉज हमने यहाँ पे तारीख बताई है 1 जनवरी, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट अनाउंसेस हॉलीडे ऑन 4 अप्रैल, गवर्नमेंट 4 अप्रैल को छुट्टी करती है, तो यहाँ पे भी ऑन आ गया क्योंकि आपने डेट की बात की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वी ऑब्जर्व वुमेन्स डे ऑन 8 मार्च, हम 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इसके साथ भी क्या लगाते हैं, हम इसके साथ भी लगाते हैं ऑन, क्योंकि हम किसी दिन की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ फेमस डेट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, फेमस डेट में किसी की यौम वफ़ात भी आ जाती है, किसी की यौम पैदाइश भी आ जाती है, या कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक हादसा किसी खास डेट पे पेश आता है। जैसे पेशावर स्कूल में एक धमाका हुआ था, या बच्चों के साथ जो टेररिज्म वाला इवेंट हुआ था वो एक डेट पे हुआ था, तो जब उस डेट की बात होगी तो हम उसके साथ भी ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी आप ऐसे या पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें जब आप बात करते हैं कि जो है, अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न ऑन, अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न
ऑन 9th ऑफ नवंबर, आप ऑन का यूज़ करते हैं। अब जब भी आप किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है, या जब उसने जब वफ़ात पाई हो वो लिखेंगे, या जब उसने कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल की हो उसकी जब डेट लिखेंगे तो आप उसके साथ ऑन का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ओकेजन की बात आ जाती है। अच्छा, डेट और जो है डे की बात तो हमने कर ली। अब यहाँ पे हम ओकेजन की बात करेंगे। ओकेजन किसको कहते हैं? किसी भी वाक़ये को, कोई एक वाक़या होता है ना हमारी लाइफ में, या कोई एक स्पेशल इवेंट होता है, तो उसके लिए हम जो है उसको ओकेजन कहते हैं। हम ओकेजन के साथ ऑन लगाते हैं, लेकिन तब जब हम डे और डेट की बात कर रहे हो, लोकेशन की बात नहीं कर रहे हो। जब हम किसकी बात कर रहे हो? डे और डेट की। सपोज वी प्ले ऑन हॉलीडे, हम छुट्टियों को हमने जो है ना खेला, ठीक है, तो हम खेले छुट्टियों को, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ? मैं कोई जगह बता रहा हूँ, मैं किसी लोकेशन की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं एक डे की बात कर रहा हूँ कि जिस दिन छुट्टी थी हम उस दिन खेले, ठीक है। अच्छा, ही क्राइड ऑन हिज फादर्स डेथ, ये अपने बाप की वफात पे रोया। अच्छा, कि अब हम क्या बता रहे हैं? किसी जगह की बात कर रहे हैं? नहीं, हम एक दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन इसका बाप ने वफात की थी, ठीक है। तो उस दिन की जब आप बात करेंगे तो ऑन लगाएंगे। ये इवेंट की बात हो रही है, जो इवेंट किसी दिन या डेट को रिप्रेजेंट करें, जिसमें डे या डेट की रिप्रेजेंटेशन हो। शी गवर्नमेंटाइज ऑन माई बर्थडे, इसने बहुत खाया, मेरे बर्थडे पे इसने बहुत खाया। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं दिन की बात कर रहा हूँ। मैं बात तो वैसे मैं इवेंट की कर रहा हूँ, लेकिन इवेंट में दिन की बात हो रही है। हम दिन को रिप्रेजेंट करें, जैसे इसमें बर्थडे आ गया, इसमें हॉलीडे आ गया, और इसके फादर्स की डेथ जिस दिन हुई, ठीक है। तो ओकेजन में एक ऐसा होता है कि हम लोकेशन भी दे रहे होते हैं। अगर मैं यहीं पे कह दूं ना, शी गवर्नमेंटाइज ऑन माई बर्थडे पार्टी, तो अब मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ कि जहां पे मेरी बर्थडे पार्टी हुई थी। वहां पे आप ऑन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं कि सर ऑन भी लेता है, एट भी लेता है, पता कैसे चलेगा? आपको जो सेंटेंस है वो खुद बताएगा कि मैं दिन की बात कर रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग अबाउट डे और डेट। अच्छा, तो ये ओकेजन्स होते हैं, एक हमारा सेलिब्रेशन होता है, कोई भी खुशी हो, खुशी किसी भी किस्म की हो, आप उसके साथ भी ऑन लगाएंगे। कोई इवेंट ऐसा आ जाता है, कोई खुशी का दिन आ जाता है, तो आप उसके साथ भी ऑन लगाएंगे। फनरल, कोई दुख का दिन, किसी की वफात हो जाती है या कोई ऐसा सीन हो जाता है, तो उसके साथ भी आप ऑन लगाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे फनरल है ना, ये वाला डेथ पे। पर्सनल, अब आपकी ज़ाती बहुत सारी जो है ओकेजन्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में इवेंट्स आते हैं, तो उनके साथ भी आप ऑन लगाएंगे। कोई भी इवेंट आता है, ठीक है। अच्छा, अब यही जब हम लोकेशन की बात करेंगे ना, तो हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो पार्टी जो है वो किसी दिन को शो नहीं कर रही होती, पार्टी शो कर रही होती किसी प्लेस को, कि यहाँ पर पार्टी हुई है। पार्टी का डे से कोई ताल्लुक नहीं होता, दिन से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसीलिए हम लेट्स मीट ऑन द पार्टी नहीं कह रहे होते, ठीक है। अच्छा, और फनरल्स में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। फनरल्स किसी एक स्पेसिफिक जगह पे हम पढ़ते हैं, ठीक है, दुआ करने जहाँ पे जाते हैं, लेकिन स्पेशली हम वहाँ पे भी एट लगाते हैं। वी यूजुअली गैदर एट फनरल्स। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बात कर रहा है जहाँ जहाँ जिस जिस दिन या जिस टाइम कहीं पे भी फनरल होती है, कोई वफात पा जाता है, दुआ पढ़ने हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम मिल लेते हैं, तो वो दिन का मैसेज करने चाह रहा है। इसीलिए इसी के साथ अगर लोकेशन की बात करेंगे तो आप एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस, ऑन एक दूसरी चीज़ के साथ यूज़ होता है। जब आपकी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई हो और वो उसको टच कर रही हो, जैसे ये पेन है, तो ये पेन इसके ऊपर पड़ी हुई है, तो ये इसको टच कर रही है, तो हम इसके साथ भी क्या यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे, जब टच करेगी सरफेस को। बुक इज़ ऑन द टेबल, आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ही इज़ ऑन द वे। तीनों में कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, लेकिन वो उसको टच कर रही है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद अदर। अच्छा, आप मीन्स के साथ भी ऑन को इस्तेमाल करते हैं। मीन्स के साथ यानी ज़रिया, कोई काम किसी चीज़ के ज़रिए होता है ना। सपोज आई वॉच न्यूज़, मैं जो है न्यूज़ देखता हूँ, किस पे देखते हो? ज़रिया क्या है, सोर्स क्या है? ऑन टीवी, तो टीवी के साथ भी आप ऑन लगाएंगे। इसी के साथ टीवी नहीं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, रेडियो और कोई भी कम्युनिकेशन का आपका हो टूल, तो आप उसके साथ ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आई एम वॉचिंग मूवीज़ ऑन कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है। आई एम बिजी ऑन माई मोबाइल फ़ोन, ऑन माई मोबाइल फ़ोन, ओके, ये भी ठीक है,
ठीक है, मीन्स के साथ। सक्सेस डिपेंड्स ऑन लर्निंग, यहाँ पे आप एक्शन के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस एक्शन पे आपकी कोई चीज़ डिपेंड कर रही हो, जिसकी वजह से आपका कोई काम बन रहा हो, यहाँ पे सक्सेस डिपेंड्स कर रही है लर्निंग पे, ठीक है ना। ये एक जरिया बन जाए, जब कोई चीज़ जरिया बन जाए, कोई काम आपका जरिया बन जाए, ठीक है। अच्छा, व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल, ये रिसोर्स बन जाए, जिसके बिना कोई चीज़ चल ना सकती हो, वो मिल ना सकती हो, वो हासिल ना हो सकती हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हम उसके साथ भी ऑन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट है, इट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल प्लेसमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ के साथ वो टच हो तभी ऑन लगे। अच्छा, कभी कभी ऑन जो है ना, वो फोकस का मतलब भी दे देती है, जिस पर हम गौर कर रहे हो, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो, जिस पे हम बात कर रहे हो, टॉपिक हो, जिसमें हम मसरूफ हो, उसके साथ भी ऑन लगता है। देखो, कीप योर आइज ऑन द प्राइज, अपनी आंखें प्राइस पे रखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी ऑन लगेगा, ठीक है। वी आर स्पीकिंग ऑन दिस इशू, आपका टॉपिक है ये, ठीक है, जब आपका टॉपिक हो, ठीक है, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आई एम ऑन माई फोन, मैं अपनी मोबाइल पे हूँ, है ना, जैसे हम सिंधी में बोलते हैं माँ मोबाइल ते आया, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल के ऊपर खड़े हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप उसके साथ इंगेज्ड हैं, मसरूफ हैं आप उसके साथ, तो इसके साथ भी ऑन लगता है। द बुक इज ऑन शेक्सपियर, ये किताब शेक्सपियर पे लिखी गई है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑन लगेगा क्योंकि बुक का टॉपिक शेक्सपियर है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे 8, और फिर हम पढ़ेंगे कि इन, ऑन, एट ये एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मतलब अलग अलग देती हैं। ये इनकी फिक्स्ड चीज़ें हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये कभी चेंज नहीं होगी, इनके साथ यही लगेंगी। लेकिन कुछ ऐसे कवानीन है जहाँ पे इन भी लगता है, ऑन भी लगता है, एट भी लगता है, ठीक है। तो फिर वो चीज़ें हम अलग से पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल जो आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि मज़ीद आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8 के साथ। थैंक यू।